9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Good morning, dear students. We have done exercise 3.1 and 3.2 of this exercise of this unit, data handling. Today we are going to start exercise 3.3, that is including our bar graphs. Okay, single bar graph and double bar graph. See, we will start from question number 1. Use the bar graph to answer the following question: which is the most popular pet? Just to see here, this is the bar graph for dog, 8, cats 10, for this rabbits it's 2, for this this is hamsters, these are 5, and for these others it is 3. So which is the most popular pet here? Which is the most popular pet? Cats are the most popular pet. How many students have dog as pets? How many students have dog as pets? 8 students. Okay, this is how you will be doing this question. Cats are the most popular pets. And B, how many students are having dog as pets? 8 students. Now see the next second question of this. This is the bar graph given. You have to read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years, and answer the following question: about how many years were sold, how many books were sold in 1989, 1990 and 1992. That means altogether you have to find out how many books were sold in these 3 years. What will you do? You will add. Okay, books sold in this year, books sold in this year, and books sold in this year. Don't do this. Okay, this is another method, but you just do with simple method. यहाँ पे आप बार ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे. अब एक चीज़ का ध्यान रखिए स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको पता लगाना, क्योंकि बार ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 1, 2, 3 एंड दिस इज़ 4. आप इसको लेंगे 25, आप इसको लेंगे 50, अब 3 में कर लें. आप इसको 50, 25, 50 और ये 75. आप इसको भी ऐसे करेंगे 125, 150 और ये 175. आप एक ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब आप 25 का स्केल लेके चलेंगे. 25, 50, 75, 100, फिर 125, 150, 175, 200. देन लाइकवाइज यू विल बी डूइंग. देन व्हाट दे आर आस्किंग कि 189, 1989 इस ईयर में, 1990 में, और इसमें आप लिखेंगे कितने बुक्स सोल्ड हुई है और फिर आप उनको क्या करेंगे, टोटल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन: इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. कौन सा ईयर इसमें 475 बुक्स सोल्ड हुई है? ये यहाँ पर देखिए, जब आप इसको ऐसे मैच करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे 475 आपको मिलेगा. तो कौन सा ईयर है वो? ईयर कौन सा लिखेंगे आप? यू विल मेंशन दैट ईयर इज 1990. okay, that year is 1990. and about 225 books were sold. कौन सा है जिसमें 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं? दिस इज 1991. ओके, 1991. दिस ये वाला ईयर जब आप इसको यहाँ पे देखेंगे बार ग्राफ में, सो दिस इज 200, कौन सा बोला उसने? 225. तो 225 ये जाएगा आपका, वो 275 जाएगा, 275 ये जाएगा, 225 ये जाएगा, 475 जब आप इसको करेंगे ये जाएगा 175, एंड दिस विल गो फॉर 600. लाइकवाइज यू कैन राइट. ओके, नाउ यू कैन रीड आउट द बार ग्राफ, यू कैन आंसर. इसके थर्ड पार्ट में चेक करें. इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड. कौन सा ईयर है जिसमें 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं? एक तो 1992 में और एक इधर 1989 में. इन ईयर्स में आपके पास जैसे आई हैव मैंशनड. ओके, कौन कौन से ईयर में आपके पास बुक्स जो हैं वो 250 से कम सेल हुई हैं. नाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989. 1989 में आप बता सकते हो कि कितने बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो आप कितने लिखेंगे? 175 बुक्स जो हैं वो आपकी सोल्ड हुई हैं, सेल हुई हैं 1989 ईयर में. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखें. नेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन. कि आपके पास डिफरेंट क्लासेस है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th. ये डिफरेंट क्लासेस है और नीचे इनके चिल्ड्रन लिखे हुए हैं कि इनमें कितने चिल्ड्रन हैं. हाउ वुड यू चूज अ स्केल. अब इस क्वेश्चन में आप स्केल कितने का लेंगे आप सोचें. आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे स्केल दूंगी कितने का, कि आप 20 चिल्ड्रन का 1 सेंटीमीटर लेके चलेंगे. आप स्केल कैसे लेके चलेंगे? ऐसा. ओह नो, दिस इज नॉट फॉर दिस.
आप यहाँ पे 20 का लेके चलेंगे कि 20 देन 40 देन 60 देन 80, इस तरीके से आप स्केल लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में। नाउ सी हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप स्केल कितने का चूज़ करेंगे, 20 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद चेक करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कौन सी क्लास है जिसके पास सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है, विच क्लास इज दिस, दैट इज 6th क्लास। और मिनिमम में आप लिखेंगे कौन सी क्लास है जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, दैट क्लास इज 10th क्लास। इसका यहाँ पे आप लिखेंगे 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम चिल्ड्रन एंड 10th क्लास हैज़ द मिनिमम चिल्ड्रन। इसके सेकंड पार्ट में देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 120, और उसका रेशियो फाइंड करना है कौन सी क्लास के साथ, क्लास 8th में कितना है आपके पास 100। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे आप, रेशियो इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट, और 2 के टेबल से अगर आप इनको कट करेंगे इट विल बी 6:5। तो आपके पास क्या रेशियो आ जाएगा, 6:5। क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट टर्म। ये आपके पास फर्स्ट टर्म के स्टूडेंट्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट यहाँ पे टॉप वो गिवन है, सब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें मार्क्स गिवन है। ये टर्म 2 का है, तो आपको इसका बनाना है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ देखो कैसे बनाओगे आप, ये आपने स्केल लिया हुआ है, नीचे आपने सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, इधर आप लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट ये आप टर्म 1, जो टर्म 1 है उसको आप ऐसे ही इन वाली जिगजैग लाइन से शो कर रहे हो, और जो टर्म 2 है उसको आप कैसे शो कर रहे हो, बार ग्राफ विद डॉटेड लाइन। आप इस तरीके से अपना बार ग्राफ पहले प्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखें, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस किस में इम्प्रूव हुई है, जस्ट सी, इसमें डिफरेंस थोड़ा कम है, इसमें भी कम है, सबसे ज़्यादा देखो इनमें डिफरेंस आ रहा है, ये और ये थोड़ा इधर है और वो काफ़ी ऊपर जाके हुआ है, तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसने किस सब्जेक्ट में किया है, मैथ सब्जेक्ट में। आगे देखो, विथ क्लास ये हो गया था, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इज़ द लीस्ट, और कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे लीस्ट हुई है, सबसे लीस्ट देखो इसमें 3 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है, इसमें 5 मार्क्स, इसमें तो इम्प्रूवमेंट क्या है, इसमें तो इम्प्रूवमेंट उसने किया ही नहीं, डाउन ही गया बच्चा। इसमें कितने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट उसने की है, इसमें की है उसने 7 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट, इसमें कितने की है 4 की, और इसमें कितने की है 2 की। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट उसने किस में, कौन से सब्जेक्ट में की है, सोशल साइंस में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में उसने सबसे कम इम्प्रूवमेंट की है, सोशल साइंस में। उसके बाद पूछ रहा है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस डाउन गई है, येस, विच सब्जेक्ट, हिंदी। इस तरीके से आप करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका है, कंसीडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। ये आपके पास फेवरेट स्पोर्ट्स गिवन है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेट्स। ये वॉचिंग है, मतलब कितने लोग उनको देखते हैं, और ये पार्टिसिपेशन है। वॉचिंग ज़्यादा लग रही है चिल्ड्रन आपको, या पार्टिसिपेशन ज़्यादा लग रहा है, जस्ट सी, ये है 1240, ये 620, वॉचिंग ज़्यादा है, 470, 320, हेयर ऑल्सो वॉचिंग इज मोर, हेयर ऑल्सो, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वॉचिंग इज मोर देन पार्टिसिपेशन। इसमें भी आपको क्या करना है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, जैसे अभी मैंने पिछले उसमें आपको दिखाया है डबल बार ग्राफ आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बट दोनों बार ग्राफ में आप डिज़ाइन डिफरेंट लेंगे सो दैट इट मे बी क्लियरली विजिबल। आफ्टर दैट इसके फर्स्ट पार्ट में तो आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ को देखने से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यू विल राइट दैट वॉचिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इज मोर देन पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स। इसमें आप ये लिखेंगे कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से वॉचिंग ज़्यादा है, मतलब लोग देखते ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेट कम करते हैं, ये आप लिखेंगे। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट पॉपुलर है आपके पास, 1240 वाला, और वो कौन सा है आपके पास, क्रिकेट। विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, विच इज़ मोर प्रेफर्ड, सबसे ज़्यादा वॉचिंग और पार्टिसिपेशन में से कौन सा ज़्यादा प्रेफर होता है, तो कौन सा ज़्यादा प्रेफर होता है, विच इज़ मोर प्रेफर्ड। तो इसमें आप लिखेंगे कि ज़्यादा कौन प्रेफर होता है, वॉचिंग और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो इसमें लिखेंगे कि वॉचिंग ज़्यादा प्रेफर होता है पार्टिसिपेशन से, वॉचिंग इज़ मोर प्रेफर्ड देन पार्टिसिपेशन। सिमिलरली वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6, टेक द डेटा गिवन। ये इसी तरीके से आपके पास है, और डेटा आपके पास बेटा यहाँ पे गिवन है, जस्ट सी, दे आर टॉकिंग अबाउट टेबल, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको चैप्टर का टेबल गिवन है, दिस टेबल। ओके, ये है आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग में, देखो जहाँ पे आपका डेटा हैंडलिंग, जहाँ पे आपका शुरू होता है चैप्टर, वहाँ पे ये टेबल है। इस टेबल को बिल्कुल ध्यान से देख के आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लास्ट क्वेश्चन। सी,
इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज हियर, पहले आप टेबल बनाएंगे। इसमें आपसे पूछा गया है विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल ऐसे इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सिटी ऐसे गिवन है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और यहाँ पे उसका डिफरेंस जाएगा। तो डिफरेंस में आप इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। कौन सी सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। सो कौन सी सिटी है आपके पास, यहाँ पे आएगी आपके पास विच सिटी, जम्मू। यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है 15, 41 मैक्सिमम है, 26 मिनिमम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना बन रहा है 15। तो कौन सी सिटी है जिसमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, जम्मू में। फिर पूछ रहे हैं हॉटेस्ट सिटी कौन है, हॉटेस्ट का पता लगेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर किसका सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम किसका है, यहाँ पर भी जम्मू है। तो हॉटेस्ट सिटी कौन हो गया आपका, जम्मू। और कोल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे ठंडी, सबसे ठंडा मतलब सबसे कम देखो किसका है, सबसे कम किसका आ रहा है 26 वाले का, नो सॉरी 21 वाले का। तो सबसे ठंडा कौन हो जाएगा, बेंगलोर। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, नेम 2 सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वन। इसमें पूछ रहे हैं कि एक वो सिटी बताओ जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। बेंगलोर का टेम्परेचर पे फोकस करो 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि उनका मिनिमम देखो, अहमदाबाद का मिनिमम कितना है 29, और यहाँ पे देखो इसका मिनिमम कितना है आपके पास, जयपुर का 29। तो आप बेंगलोर का कंपैरिजन करेंगे अहमदाबाद के साथ और बेंगलोर का कंपैरिजन करेंगे जयपुर के साथ, बेंगलोर और अहमदाबाद, बेंगलोर और जयपुर। अब नाउ सी लास्ट पार्ट ऑफ इट, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाली सिटीज़ पूछी गई थी, अब की बार सबसे कम डिफरेंस वाली सिटीज़ 7 वाले को देखते हैं, 7 सबसे कम आ रहा है, तो 7 किसका है, बेंगलोर का। तो कौन सी सिटी, सॉरी लेट मी गो टू मुंबई तो मैं भूल ही गई थी। ओके 32 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, ये मिनिमम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मुंबई सिटी। Okay, you have to do this exercise with full of your confidence. In case of any difficulty, let me know in the comment section. Okay, keep watching. Thanks for being with me. Thank you.